हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। पिछले 2 दिन से जो मेरा ड्यूटी शेड्यूल रहा है उसको लेकर के मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और बहुत से लोग हैं जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से। और पिछले कई वीडियोस में मैंने इसके जॉब के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में मैंने बताया हुआ है। और ये जॉब कितना कठिन है और इसका शेड्यूल क्या रहता है स्टार्टिंग के टाइम पे, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। और पिछले 2 दिन का जो भी मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा उससे आपको एक ऑन एवरेज आइडिया लग जाएगा कि रात में ये कितना टफ है और दिन में ये कैसे होता है ये ड्यूटी। तो देखिए, बात यह है कि आज की जो रात अभी बीती है उसके पिछले वाली रात को रात के 0 बजे मुझे मेरी ड्यूटी लगी थी और मुझे लखनऊ के लिए जाना था। तो उससे थोड़ा सा पहले अगर अब मैं देखूं कि शाम के 6-7 बजे के आसपास में मेरा आइडिया हो गया था कि मैं 10 बजे के आसपास में रेस्ट अप हो रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी उसी समय कॉल आएगा और 2 घंटे बाद मुझे ड्यूटी के लिए जाना होगा। तो मैं शाम के 7 बजे के आसपास में ही मैं अपना मैं जान जाता हूँ और आइडिया लग जाता है। तो आप उसके बाद से कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप शाम 6 बजे के बाद आप कहीं जा नहीं सकते। और आप जग करके अगर आप चाहें पढ़ाई करना, कोई स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सोना ज़रूरी है। क्योंकि अगर रात में आपकी ड्यूटी लगती है तो आप ड्यूटी बहुत टफ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। और उसमें ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसी जॉब तो है नहीं कि कहीं बैठ के आपको टाइम काटना है, या फिर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आप थोड़ा सा टहल सकते हैं और कुछ खाने पीने के लिए बाहर थोड़ा सा ऐसा फ्रेश हो सकते हैं कि जिससे आपका नींद ना लगे। ऐसा तो है नहीं, आपको कंटिन्यूअस गाड़ी अगर चलती रही है तभी आपको जगह रहना है, खड़ी है तब भी आपको जगह रहना है। तो थोड़ा सा सेफ्टी से रिलेटेड जॉब है, तो आप सो नहीं सकते उसमें ज़रा सा भी। तो होता क्या है कि 7 बजे के आसपास मैं खा लेता हूँ, खा पी के सोने चला जाता हूँ। और अभी खाते पीते 8 बज जाता है और अभी 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद पूरी हुई रहती है, अभी आया रहता है नींद। तो 10 बजे के आसपास में कॉल आ जाता है कि आपको 0 बजे 12 बजे रात में आपको ड्यूटी के लिए जाना है, लखनऊ के लिए ड्यूटी जाना है। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आप दिन में कितना भी सो लीजिए, आप कोई भी, अब प्रैक्टिकल तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आप दिन में कितना भी सो लेते हैं, मैक्सिमम आप कितना सो सकते हैं, 3-4 घंटे ही सो सकते हैं। तो दिन में अगर आप 3-4 घंटे सो लेते हैं तो रात में यही होता है, बस डिफरेंस यही आता है कि आपको जो नींद 12 बजे तक आ जाती थी जनरली, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, वो नींद अब आपको 2 बजे आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दिन में सो लिए तो आप रात भर एकदम बिना नींद के जगे रहने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दिन में सो लेते हैं 3-4 घंटे तो यही होता है कि रात में जो नींद आपके 10-11, 11-12 बजे के आसपास में जनरली आप सोते हैं, तो वो नींद उस समय आती नहीं है। तो लोगों को लगता है यार दिन में सोए, अभी नींद नहीं आ रही है। तो 1-2 बजे के आसपास में, 2 या 2:30 बजे के आसपास में उस समय नींद आना शुरू हो जाती है। तो यही चीज़ इसमें भी है, आप दिन में कितना भी सो लीजिए लेकिन आपको नींद तो अगर रात में ड्यूटी लग रही है तो आना ही आना है। तो 0 बजे साइन ऑन होता है मेरा और मैं जाता हूँ और करीब 1 बजे के आसपास में गाड़ी आती है और वहाँ से डिपार्चर करीब 1:30 बजे के आसपास में डिपार्चर हो जाती है गाड़ी लखनऊ के लिए। अब 0 बजे को मैंने ड्यूटी ऑन कर लिया है। अब जब ड्यूटी का देखिए कॉल आ जाता है, जो 10 बजे रात में कॉल आ गया था, तो उसके बाद भी आपको नींद नहीं आती, क्योंकि 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो उसमें आपको नहाना भी है और जो भी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको पैक करके रखना है। तो उस समय भी आपको नींद नहीं आएगी। तो आप 1-1.5 घंटा ही सोए हैं, आप उसमें भी माइंड में ये बना रहता है कि यार अभी नींद आएगी, ड्यूटी के लिए कॉल आ जाएगा, तो उसमें भी बहुत जल्दी नींद आती नहीं है। तो यहाँ से 1:30 बजे के आसपास में रात के 1:30 के आसपास में डिपार्चर होता है। और लखनऊ सोचिए 120 किलोमीटर है यहाँ से, और वहाँ तक पहुँचने में ही मुझे दिन के 10:30-11 बज जाते हैं। और दोपहर के मान के चलिए 10 घंटे प्लस, आप 11 घंटे के आसपास में ड्यूटी के कंप्लीट करने वाले हैं। और उस समय ऑफ हो रही है आपकी ड्यूटी। और जब ड्यूटी ऑफ होती है तो ऑफ करते करते 11:30 बज जाता है। और रनिंग रूम वहाँ पास में है तो थोड़ा सा नहीं पता चलता, लेकिन कई कई जगह पे रनिंग रूम जहाँ पे आप ड्यूटी ऑफ करते हैं उससे काफ़ी दूर दूर है, 1-1 किलोमीटर के आसपास में। कई जगह सुविधाएँ हैं, जाने और ले जाने के लिए साधन रहते हैं। कई जगह ऐसी सुविधा नहीं है तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो इतना रात में अगर आप जगे हुए हैं और 1-2 किलोमीटर और आपको बैग लेकर के अपना पूरा जाना पड़े, तो वो भी बहुत टफ हो जाता है। एक दिन की बात तो है नहीं, डेली डेली में वो काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा रहता है। उस समय थके हार रहता है तो कहीं जाने का आपका मन नहीं करता है। तो 11-11:30 बजे के पास मैंने ऑफ किया था दोपहर में। और उसके बाद से 8 घंटे का मिनिमम हम लोग को रनिंग रूम में रेस्ट मिलता है। और 8 घंटे के बाद वो ड्यूटी लगाने के लिए कैपेबल हैं वो लोग लगा सकते हैं, बाकी अगर उससे पहले नहीं लगा सकते। अगर मैं मान लूँ कि अगर 11:30 बजे मैंने ड्यूटी ऑफ किया है तो 7:30 बजे शाम को मैं रेस्ट अप हो जाऊँगा, ऑफिशियली जो वो लोग मानते हैं। आप
सोए हो, नींद आई हो या ना आई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 7:30 बजे ऑफिशियली रेस्ट अप हो, उसके बाद आपकी गाड़ी लग सकती है। तो खाते पीते मतलब फ्रेश होते होते मतलब 1 बज जाता है दोपहर का, और सोने मतलब जब सोना स्टार्ट किया मैंने, तो करीब 1:30 बजे के आसपास में मुझे नींद लग गई, क्योंकि रात भर आप जगे हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपको नींद बाय डिफ़ॉल्ट तुरंत लग जाएगी। तो तुरंत नींद आई उसके बाद से, और मैं शाम के करीब 6 बजे के आसपास में, 5 साढ़े 5 घंटे के आसपास में मैंने सोया था, और 6 बजे के आसपास में मैं जगा, 6 साढ़े 6 बजे। अब देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप 7:30 बजे के आसपास में फिर रेस्ट अप होने वाले हैं, तो फिर आपका रात भर जगने का कार्यक्रम आपका रहेगा। तो आप अभी जो नींद लिए हैं वो तो पिछली रात का एक तरह से समझिए। तो अभी आपने जो 5-6 घंटे सोया है, वो अभी पहले की जो थकान है वो तो आपने मिटाया है। लेकिन अभी क्या है कि फिर से आपका रात में लगने वाला है ड्यूटी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि करीब 7 बज गए हैं, आप फिर से खा करके फिर से सो जाते हैं। आप कुछ कोई काम नहीं कर सकते हैं आप। तो फिर वहाँ पे रनिंग रूम में भी मैं 7 बजे के आस-पास में फिर से खा लेता हूँ, क्योंकि खाने खाने के बाद फिर से रेस्ट अप हो लेंगे। बताइए, आप फिर सो के आप उठे हैं अभी, और आपको पता है कि अभी तुरंत तो नींद आएगी नहीं आपको। लेकिन आप मजबूर हैं, आपको सोना ही सोना है, क्योंकि आपको फिर पता है कि 11 बजे के आस-पास में फिर ड्यूटी के लिए वो कॉल करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद जैसे मैं लेटने जाता हूँ, करीब साढ़े 8 बजे के आस-पास में रात में फिर से कॉल आ जाती है कि आपका 10:30 बजे के की गाड़ी है रात में, और फिर आपको पता है कि अब फिर से पूरी रात आपको जगनी है। तो एक रात तो आपने पूरा कंप्लीट जगा ही जगा है, फिर अब दूसरी रात आपके लिए तैयार है। तो वहाँ से 10:30 बजे फिर से साइन ऑन होता है। नींद तो पूरी हो गई रहती है, क्योंकि आप दिन में सोए हैं तभी तुरंत आपको नींद फिर से वही जो मैंने अभी रिपीट किया कि आप दिन में सो लेते हैं तो तुरंत आपको नींद नहीं आएगी। तो 10:30 बजे के आसपास में साइन ऑन था वहाँ पे। तो गाड़ी वहाँ पे 11 बजे के रात में आई, तो वहाँ पे पास में ही है यार्ड, तो जब आ जाती है गाड़ी तो वो लोग बता देते हैं। तब तक आप रनिंग रूम में अपना बैठे रहिए, रेस्ट करते रहिए। तो जैसे उन लोगों ने बताया, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और 11:30 बजे रात में फिर वहाँ से हम लोग का डिपार्चर होता है। 11:30 बजे डिपार्चर होता है, और करते करते मतलब यहाँ पे मेरे हेडक्वार्टर पे आते आते वो सुबह के 9 बज जाते हैं। सुबह के 9 बज जाते हैं। सॉरी, 9 नहीं बजे थे, करीब 8 बजे थे। तो 8 जब बजे थे, तो जब 8 बजे मैंने यहाँ पे ऑफ़ किया ड्यूटी, अपने हेडक्वार्टर में बात कर रहा हूँ, पूरी रात भर मैंने फिर से ड्यूटी किया है, और सुबह के टाइम में फिर से 8 बजे मैंने यहाँ पे मैंने ड्यूटी ऑफ किया। अब 8 बजे जैसे ड्यूटी ऑफ किया, तो हेडक्वार्टर में आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। अब यहाँ से आप 16 घंटे अपने काउंट कर लीजिए। तो 16 घंटे जब आप यहाँ पे काउंट करते हैं, तो 8 बजे दिन से 8 बजे रात तक 12 घंटे हो गए। फिर रात में 12 बजे आप 16 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे। तो रात में 12 बजे फिर से आपके 16 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, तो आप समझिए कि आपके मन में ये चल रहा है कि 12 बजे जैसे रात में 16 घंटे पूरे होंगे, फिर से आपकी ड्यूटी लग जाएगी। तो अभी आप क्या है कि रात भर जग के आए हैं, तो जैसे ही आप रूम पे आएंगे 8 बजे, फ्रेश हुआ, नहाया, कुछ बचा है खाना खाने के लिए, कुछ बना है तो खा लिया, नहीं खाया तो तुरंत आपको नींद तो लगनी है, क्योंकि रात भर आप जगे हैं, एकदम थके हारे रहते हैं। तो 8 बजे से जैसे ही मैं आया हूँ, और अभी मैं सो करके उठा हूँ, करीब 3 बज रहा है, और तुरंत मैं ये चीज़ बना रहा हूँ वीडियो। और 3 बजे जैसे मैं सो कर उठ रहा हूँ, अब थोड़ा सा अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा एडिट करके मैं आपको अपलोड करता हूँ, तो ऐसे करते करते शाम हो जाएगा। और फिर से मुझे पता है कि और 7 बजे 8 बजे के आसपास में फिर से मुझे रात के लिए सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर से 12 बजे रात में ड्यूटी लग जाएगी। तो मैंने अभी 2 दिन का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में मैं एक बता दूं कि मैं रात में 0 बजे के लिए जगा था, लेकिन उससे पहले ही मैं 6-7 घंटे पहले ही मैं प्री प्लानिंग कर रहा था कि मेरी ड्यूटी लगने वाली है। तो आप उस समय से भी आप कोई काम नहीं कर सकते। अब देखिए, फिजिकली जिस टाइम पे आप ड्यूटी पे नहीं हैं, फिर भी आप मेंटली आप ड्यूटी पर ही हैं, एक तरह से मैं कहूँ तो। अभी मेरा क्या है कि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि फिर से अब 2 रात तो जग के आया हूँ, फिर से अभी ये पूरी रात जगनी है, क्योंकि आप इसमें स्किप नहीं कर सकते कोई चीज़ें। तो फिर अभी क्या है कि मैं फिर से यही सोच रहा हूँ कि अभी जगा हूँ सो करके, फिर अभी शाम होगा, शाम को फिर खाना खा के फिर सो जाऊँगा, फिर 12 बजे ड्यूटी आएगी। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है जो ड्यूटी शेड्यूल के बारे में, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर ऐसा आपके साथ 1 महीना 2 महीना इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब इस जॉब को एंजॉय भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए, जॉब ना होने से बेहतर है आपके पास एक जॉब होना। लेकिन जो रियल बातें हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताना। कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। डिमोटिवेट करना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मकसद नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगभग मतलब 80% जो
डिवीज़न हैं, लॉबियाँ हैं, इसी तरह का ड्यूटी शेड्यूल है आपका। और ये ऐसा चलता रहेगा पूरी लाइफ तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एएलपी हूँ तो मैं ही सिर्फ ड्यूटी जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोको पायलट हैं वो भी तो ड्यूटी जाते हैं, तो उनका भी ऐसा ही चल रहा है। लोको पायलट लोगों की हालत तो मतलब समझिए कभी-कभी इससे भी बुरी रहती है, और उस समय जिम्मेदारियाँ आपके पास और रहती हैं। कभी-कभी वो अभी तो मैंने बताया कि तुरंत मैं गया वहाँ से और लखनऊ से मैं वापस आ गया। कभी-कभी होता क्या है कि आप आउट स्टेशन आप 2-2 दिन तक भी रह जाते हैं। वहाँ पर कोई काम हुआ, फिर आपको फिर वहीं पे ऑफ करके फिर वहीं पे आपको फिर से अगली ड्यूटी 2 दिन 1 दिन बाद लगती है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, और वो इस जॉब के बारे में अगर नहीं जानते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में कई लोग नहीं बताते हैं, तो मैं अपना पिछले अभी लेटेस्ट का 2 दिन का मैंने जो ड्यूटी शेड्यूल था मैं बता दिया हूँ। पूरे मैं अगर मैं कहूँ 36 घंटे के आस-पास में मैं अपने लिए समय बहुत मिनिमम करके निकाल पाया हूँ। मैं मोबाइल चलाने तक का भी टाइम नहीं निकाल पाया हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। देखिए मुझे टाइम जब भी मिलता है तो कुछ लोगों के मैसेजेस का मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको मैं नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो लोग चैनल पे नहीं पहुँचते हैं। उनको मैं कहता हूँ आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए एक बार, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें 10 मिनट में बताई गई हैं उसको 10 मिनट की बातों को एक बार टाइप करके बताना मेरे लिए बहुत टफ होगा। और ऐसा एक-एक लोग को करके बताएँगे तो फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो उस बीच में मुझे रेस्ट अप भी होना है। अब मैंने जो भी शेड्यूल बताया आप देख लीजिए, उसमें कहाँ से मैं टाइम निकाल पे एक-एक लोगों को मैं मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ। इसीलिए मैंने जो देखिए ये सब चीज़ें जो बताई है मैंने, वो उसको टाइप करके बताना कितना टफ हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को मैंने 8 मिनट 10 मिनट के वीडियोज़ में अगर मैंने आपको बता दिया तो इससे बहुत ज़्यादा लोग इसको देख सकते हैं। तो ये था मेरा 2 दिन का ड्यूटी शेड्यूल। आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, और आपको कैसा लगा ये मतलब शेड्यूल आपको आप खुद इवैल्यूएट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए आप अब मूवी देख रहे हैं। रात में मैं कहूँ कि आप मूवी देखिए, एक मनोरंजन का ही काम करिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, लेकिन आपको मैं कहूँ कि नहीं आपको देखना ही देखना है। मैं आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ कह रहा हूँ करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देख पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब नींद आएगी तो आप मतलब जो भी चीज़ जिस भी चीज़ें से आप देख रहे हैं तुरंत बंद करके आप सो जाएँगे। लेकिन मैं कहूँ ज़बरदस्ती आपसे कहूँ कि आप देखिए ही देखिए, तो 1 घंटे आधे घंटे बाद ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि मतलब लगेगा आपका कि सर फट जाएगा। क्योंकि जब नींद आती है तो आपका मतलब दिमाग कभी-कभी काम करना बंद कर देता है। काम करने के इन द सेंस मतलब क्या है, आप कुछ चीज़ें देख तो रहे हैं, लेकिन आप उसको मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं, कि समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हुआ है, क्या कि नहीं हुआ है। क्योंकि आप जब अगले मॉर्निंग जब उठते हैं तो यार कई चीज़ें आपको याद आती हैं कि मतलब पिछले रात में मैंने ये सब चीज़ें देखी। मैं कभी-कभी ड्यूटी में ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा नींद में रहता हूँ, और मैंने देखा उसको ट्रैक पे या फिर कुछ चीज़ें, तो फिर अगले दिन मुझे याद आता है यार, कि लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा नींद में था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो याद तो रहता है, आपने देखा है। लेकिन आप उसको मतलब जो सोचने वाली जो क्षमता है वो इतना एक्टिव नहीं रहता है उस समय, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है उस समय। तो ये था मेरा 2 दिन का ड्यूटी शेड्यूल। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना भी सुझाव थोड़ा-सा दीजिएगा कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप अपने विचार से भी अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है आप ज़रूर कमेंट किया करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।